आखिरकार टोक्यो ओलंपिक में हमारा गोल्डन डे आ चुका है। 7 अगस्त 2021 यानी आज के दिन को हिंदुस्तान के इतिहास में बच्चा बच्चा लंबे समय तक याद रखेगा, क्योंकि आज ही के दिन हरियाणा के एक छोरे ने हिंदुस्तान के लिए टोक्यो ओलंपिक में उसका पहला गोल्ड मेडल जीत के हिंदुस्तान के नाम कर दिया। मैं बात कर रहा हूं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर रिकॉर्ड तोड़ भाला फेंक के प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मैंने खुद ने पहली बार इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच को छोड़कर जेवलिन थ्रो का यह मैच देखा और जीतने के बाद मुझे खुद को इतना ज्यादा गर्व फील हुआ कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हम हर हिंदुस्तानियों को क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स को भी देखना चाहिए और इनको सराहना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में नीरज चोपड़ा जैसे और भी खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर सके। नीरज चोपड़ा की सक्सेस के लिए आज कमेंट करके उन्हें बधाइयां जरूर दीजिएगा। गाइस, अक्सर मूवीज के लिए हम लोग सुनते हैं कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का बिजनेस किया या 500 करोड़ का बिजनेस किया या 1000 करोड़ का बिजनेस किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी ही दुनिया में ऐसी कौन सी मूवी है जिसने बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है और कितना कलेक्शन है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है हॉलीवुड की मूवी अवतार, जिसने 2.8 बिलियन यानी कि 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। अब आप कंपैरिजन करके देखिए, 1000 या 2000 करोड़ नहीं, पूरे 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस। गाइस, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि जो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके मूवी को पर्दे पे उतारा गया है वो अनइमेजिनेबल है। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दे? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था, और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। यह घटना है सन 2009 की, जब अमेरिका के रहने वाले बिली ओवेंस के सिर के साइड में काफी ज्यादा दर्द होता था और उनकी नाक की नली ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने डॉक्टर से चेकिंग करवाई तो वो ये सुन के हैरान रह गए कि उन्हें नाक का कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी 10% ही बचने के चांसेस हैं, क्योंकि कैंसर चेहरे में काफी ज्यादा फैल चुका है। ऑपरेशन के बाद उनके आधे चेहरे के साथ साथ उनकी आंख भी निकालनी पड़ी थी, पर वो कैंसर सरवाइव कर गए थे। लेकिन आज आलम यह है कि वो अपनी उंगली को मुंह में डाल के आंख से निकाल लेते हैं और इसी लुक की वजह से उन्हें फिल्मों में ज़ॉम्बी का रोल मिलता है। जी हां गाइस, वो रियल लाइफ ज़ॉम्बी की तरह ही है। आपको बिली ओवेंस की स्टोरी कैसे गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप नॉर्मल पानी से बर्फ जमाते हैं तो वो व्हाइट क्लाउडी कलर की होती है, लेकिन जब आप गर्म पानी से बर्फ जमाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होती है? पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, नॉर्मल पानी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस ट्रैप्ड होती हैं और ये गैसेस बर्फ के बनने पर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ गैसेस बर्फ में ही फंसी रह जाती हैं, जिसकी वजह से आपको व्हाइट क्लाउडी कलर दिखाई देता है। लेकिन जब आप पानी को पहले से ही गर्म कर देते हैं तो ये गैसेस पहले से ही बाहर निकल जाती है और उसके बाद जब बर्फ बनती है तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अर्थ पर अब तक का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर जो कि आज भी जिंदा है वो कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। अगर हम लोग इंसानों की बात करेंगे तो यह रिकॉर्ड है जापान की एक लेडी के पास, जिनका नाम है केन टनाका। उनकी उम्र है 118 साल। लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा ओल्ड है एक कछुआ जिसका नाम है जोनाथन, जो कि 1832 में पैदा हुआ था। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, 1832 में वो कछुआ पैदा हुआ था, जो कि आज के टाइम पे 189 ईयर्स का है, जिसकी देखभाल सेंट हेलेना की सरकार कर रही है। एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या? इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो।
उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता। तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। गाइस, आपको इस कहानी में क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।